नमस्ते एंटरप्रेन्योर्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको आज के तनावपूर्ण बाजार में कैसे सफलता पा सके उसके बारे में कुछ टिप्स देने वाले हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा कि हम ऐसे अहम उपायों को जानेंगे जिससे हम सफलता के शिखरों को छू सकते हैं। मेरा आपको निवेदन है कि वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और एक एक टिप्स को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं ऐसी 8 टिप्स बताने वाला हूं जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। यस, मैं भाविन जैसा लाइफ एंड बिजनेस कोच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और ये 8 टिप्स आपको पेश कर रहा हूं सीधे मुद्दे पर। नंबर 1, गेट ऑर्गेनाइज्ड। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से शाम तक बहुत काम करते हैं लेकिन रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। एक बात याद रखना कि हम अगर सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करते हैं तो हमको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो रिजल्ट्स हमको चाहिए, और इसीलिए हमको टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। और वो टू डू लिस्ट कैसे बनाना चाहिए? मस्ट डू, शुड डू, कुड डू। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सबसे पहले मैं करूँगा, फिर जो कम महत्वपूर्ण है वो, और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो करूँ तो भी ठीक है, करूँ नहीं तो भी ठीक है। इसके लिए हम गूगल कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं। मैं गूगल कैलेंडर यूज़ करता हूँ, मैं बहुत उसका बेनिफिट पाता हूँ। सो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एज ए बिजनेस ओनर आपको वही काम करने चाहिए जो काम आपको करने हैं। बाकी सब काम आपको उन लोगों को डेलीगेट करने चाहिए जो कोई भी करे तो चल सकता है। नंबर 2, कीप डिटेल्ड रिकॉर्ड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम में से कई लोग भूल जाते हैं कि क्या काम है। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करना ही है, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे तो, और कहाँ किसका काम कहाँ तक पहुँचा है वो हमको पता ही नहीं होगा तो। मान लीजिए किसी ने ऑर्डर दे दिया लेकिन क्वांटिटी नहीं पता है तो। मान लीजिए किसी ने आपको बताया कि इस तारीख को इतने बजे यहाँ पे आप आ जाना, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात याद रखना, मैं मेरे दादा से सीखा था कि हिसाब है ना वो दिया है, यानी कि दीपक है। अगर आपका हिसाब प्रॉपर है तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। मैं कई बिजनेस ओनर्स को जानता हूँ जो पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन उनका हिसाब किताब ठीक नहीं है। हिसाब किताब से आया, हिसाब किताब की ऐप भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप डिटेल्ड रिकॉर्ड रखने हैं। आज तक नुकसान करने वाला बिजनेस ओनर कभी भी बैंकरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन हिसाब नहीं रखने वाला व्यापारी जरूर बैंकरप्ट हुआ है। सो दिस इज टिप नंबर 2। टिप नंबर 3, अंडरस्टैंड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। सी, आप अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि रिस्क नहीं लेना वही एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ बता देता हूँ, आप जो भी रिस्क लेंगे उसके सामने आपको रिवॉर्ड क्या मिलेंगे वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को बैलेंस करके ही बिजनेस ग्रोथ होता है। जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन कई बार मैं ऐसे बिजनेस ओनर्स को भी जानता हूँ जो रिस्क लेने में रिवॉर्ड का सामने बैलेंस नहीं देखते हैं और आगे जाके तकलीफ में आ जाते हैं। सो अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो तय करो कि मुझे रिस्क लेना है। नंबर 4, प्रिपेयर फॉर सेक्रीफाइसेस। यस, एक बात याद रखना, जब आप बिजनेस ओनर हो, भले आप नया शुरू कर रहे हो या आप कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हो, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, शुरुआत के कुछ समय पे आपको सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ेंगे। वो फैमिली टाइम हो या आपके दोस्तों के साथ घूमने जाना हो। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और उसके साथ ज़्यादा सब महत्वपूर्ण बात है, अपने खुद के सेक्रीफाइसेस विथ योर ओन सेल्फ। हो सकता है कि आपको बड़े लोगों से मिलने में डर लगता हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट लेने में डर लगता हो सकता है आपको लग सकता हो कि शायद मैं दूसरों को कैसा लगूंगा, लेकिन सेक्रीफाइस योर बिलीव्स। अगर आप सेक्रीफाइस बिलीव करोगे तो आप दूसरे बिजनेस ओनर्स को मिल पाओगे, अपने क्लाइंट्स को मिल पाओगे और सफलता के नए शिखर पे पहुंच पाओगे। टिप नंबर 5, यूएसपी। यूएसपी मीन्स क्या? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन।
आपको सक्सेसफुल होना है एज ए बिजनेस ओनर, आपके पास एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपकी यूएसपी हो। मैं मेरी यूएसपी बताता हूँ। मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ही लीड करता हूँ जो पर्पस क्रिएट करवाए। ये वीडियो बनाने का भी मेरा पर्पस इतना ही था कि बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा पाऊँ कि आप बिज़नेस में कहाँ रुक रहे हो और कैसे ग्रो कर पाओगे। हर एक बिजनेस ओनर को पर्पसफुल बिजनेस करना चाहिए। उसके बिजनेस का एक ऐसा पर्पस क्रिएट करना चाहिए जो दूसरे के पास ना हो। नहीं तो आप सोचोगे कि मुझे कंपटीशन बहुत नड़ रही है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। हर बार कुछ ऐसा ढूंढिए जो दूसरे बिजनेस ओनर्स के पास नहीं है, और अपने बिजनेस को और एक अलग लेवल पे ले जाइए। मैं ये कर रहा हूँ, और इसीलिए आज हमारे यूट्यूब पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और उतना ही नहीं, हमको गूगल पे 10,000 से ज़्यादा लोगों ने 4.9 स्टार रिव्यूज़ दिए हैं। अगर आप अपने बिजनेस को अलग लेवल पे ले जाना चाहते हो, देन फाइंड योर यूएसपी। टिप नंबर 6, स्टे फोकस्ड ऑन गोल्स। आपने यूएसपी तो बना ली, लेकिन अगर आप अपने गोल के ऊपर फोकस्ड नहीं हो, आपको जो मन में आए वो आप करते रहोगे, आप कभी कोई एक चीज़ के पीछे भागोगे, कभी कोई दूसरी चीज़ के पीछे भागोगे, कभी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, कभी दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होगी तो कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाएगा। मैं लाइफ एंड बिजनेस कोच हूँ। मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ, एंड मैं उसी के कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। ये एक नहीं, मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, क्योंकि मैं मेरे गोल के ऊपर फोकस्ड हूँ कि मुझे बिजनेस ओनर्स को अपलिफ्ट करना है, उनको सही रास्ता दिखाना है। प्रोवाइड ग्रेट कस्टमर सर्विस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर 22 लोगों को बोलता है, एक सेटिस्फाइड कस्टमर 9 लोगों को बोलता है। हमारे यहाँ हम कस्टमर डिलाइट के ऊपर ही काम करते हैं, यानी कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई एक व्यक्ति हो तो कस्टमर है। क्योंकि पहले का एक ज़माना था जब मैन्युफैक्चरर्स का ज़माना था। एक समय वो आया कि जब जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते थे उनका ज़माना था। फिर एक समय वो आया कि जब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी इंटरनेट से ऑनलाइन मार्केटिंग करते थे उनका ज़माना था। लेकिन 2010 के बाद एक ही दौर आया है कि कस्टमर इज़ एवरीथिंग। सो आप अपने कस्टमर के लिए क्या कर रहे हैं? एंड 8 नंबर की टिप, यह सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। अगर 7 टिप का आपने यूज़ किया लेकिन 8वीं टिप का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप एज ए बिजनेस ओनर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो क्रिएट पार्ट तो सक्सेस करना है तो आपको मेंटेन कंसिस्टेंसी करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको कंटिन्यूसली जो एक चीज़ को तय करे आपको लगे रहना पड़ेगा। मैंने 2011 में कोच फॉर लाइफ कंपनी की स्थापना की। तब से लेके आज तक बहुत स्ट्रगल्स आई, बहुत बार अप डाउन्स आए, बहुत बार विचार आए कि बंद कर देते हैं, बहुत बार मैं रोया भी सही, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। डे इन डे आउट जहाँ जो भी अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने एक चीज़ तय की, मुझे कंसिस्टेंटली सेशंस लीड करते रहना है। तो आज ये सिचुएशन है कि मैं भारत के 15 राज्यों में 59 सिटीज़ में, एब्रॉड हांगकॉन्ग, बैंकॉक, दुबई में लाइव रूबरू जाकर 2,20,000 से ज़्यादा लोगों को सेशंस दे पाया हूँ। ये मैं अभिमान के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये कंसिस्टेंसी के कारण ही पॉसिबल हुआ है। सो आप जो भी तय करें, एक बिज़नेस शुरू करने के बाद भी 1000 दिन लगते हैं रिजल्ट प्रोड्यूस होने में, यानी कि 3 साल लगते हैं। तो आपको लगे रहना पड़ेगा। सो मेरा एक ही इन्विटेशन है कि आप क्रिएट टू सक्सेस पाथ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ये 8 में से कोई भी एक टिप का इमीडिएट यूज़ करना है। हम में से कई बिजनेस ओनर ऐसा मानते हैं नॉलेज इज़ पावर, और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं कहता हूँ ये अर्ध सत्य है। अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर, यह पूर्ण सत्य है। मेरा आपको निवेदन है कि आप इसमें से जो भी सीखे वो अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद नए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर हाँ, मैंने सिंपल वे में आपको ऐसे सिंपल टूल दिए है जिससे आप इमीडिएट एक्शंस ले पाए, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एज अ बिजनेस ओनर सक्सेसफुल हो। मैं चाहता हूँ कि आपके जैसे कई बिजनेस ओनर सक्सेसफुल हो और इंडियन इकोनॉमी अपलिफ्ट हो। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? अगर हाँ,
देन विश यू ऑल द बेस्ट। अगर ना तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। लव यू।